जय हिंद एवरीवन। मैं नागेश श्रीवास्तव, आप लोग का सोशल साइंस का टीचर। आज हम लोग शुरू करेंगे बंगाल के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे कि बंगाल में किस तरह से नवाब आए और बैटल ऑफ प्लासी कैसे हुआ, बैटल ऑफ प्लासी का रिजल्ट क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर कैसे हुआ, ब्रिटिशर्स किस तरह से काबिज हुए। आप लोग जानते हैं कि हम लोग के यहाँ ब्रिटिशर्स हम लोग के कॉलोनाइज़र थे और उन्होंने धीरे धीरे ही कब्ज़ा किया और अल्टीमेटली बैटल ऑफ बक्सर के बाद वो हमारे भारत को पूरा कब्जा करने में, कॉलोनी बनाने में सक्सेसफुल रहे। चलिए पढ़ते हैं कि गवर्नर जनरल और वायसरॉय में अंतर क्या है। ध्यान से समझिएगा और आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। गवर्नर जनरल जो पोस्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जितने भी स्टेट गवर्नर्स होते थे उनका हेड होता था गवर्नर जनरल। ध्यान रखिएगा, ये एक पोस्ट है जो हाईएस्ट पोस्ट होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और वायसरॉय जो पोस्ट होता है वो 1857 रिवॉल्ट यानी 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल के पोस्ट को हटा करके उनके स्थान पर वायसरॉय के पोस्ट को लाया गया, जिनका कार्य ब्रिटिश क्राउन के तरफ से इंडिया में रूल करना होता था। समझ मेरी बात। अब गवर्नर जनरल नहीं रह गए, अब वायसरॉय का पोस्ट आ गया और वायसरॉय का काम था इंडियन मोनार्क और ब्रिटिश क्राउन के बीच में एक एडजस्टमेंट करे। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन की तरफ से कुछ क्वेश्चन है जहां पे स्टूडेंट फंसते हैं, इनको हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन हुए? वॉरेन हेस्टिंग्स। और लास्ट वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। आइए इनका देखिए, आप इमेज देख सकते हैं। गवर्नर ये वॉरेन हेस्टिंग्स है और लॉर्ड माउंटबेटन। शुरू करते हैं। 5 सवाल यहां से पूछा जाता है जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। रॉकेट साइंस नहीं, इसको पढ़ लीजिएगा, एंजॉय करिए, बिल्कुल एंजॉय करिए। देखिएगा तुरंत आएगा आपको। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी कौन हुए? रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान दीजिए, बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। इन्हें 2 बार बनाया गया था। पहला टर्म आप देख सकते हैं और सेकेंड टर्म भी बनाया गया था आपको 1767 से सेकेंड टर्म में। दूसरा जो फैक्ट कहा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? यहां पे गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी लिखा है जो रॉबर्ट क्लाइव थे और यहां पर लिखा है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो कि कौन हो गए? वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर अब देखिए, अब ये लोग बंगाल तक सीमित थे, अब धीरे धीरे ये लोग देश पर राज करेंगे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, फर्स्ट गवर्नर जनरल ये लास्ट गवर्नर जनरल होगा, माफ कीजिएगा, ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ वायसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। यहां पे लास्ट होगा, ध्यान रखिएगा। लास्ट गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग होंगे। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ आजाद भारत डोमिनियन ऑफ इंडिया, जब इंडिया बना तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। फिर पहले इंडियन सी राजगोपालाचारी जो गवर्नर जनरल हुए। ये भाई साहब का जो फोटो देख रहे हैं ये जेम्स मिल हैं, ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और फिलोसफर हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 1817 में पब्लिश हुआ। उन्होंने इंडिया के हिस्ट्री को 3 हिस्से में डिवाइन किया: हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। तो ये रिलीजन के आधार पे इन्होंने, और ब्रिटिश एंग्लिसाइज्ड वर्ड है तो ब्रिटिशर्स के आधार पे उन्होंने इसे अपने से डिफाइन कर दिया। आप देखिए कॉलोनाइजेशन क्या होता है। कोई एक कंट्री जो बाकी और कंट्री को अपने बेनिफिट के लिए किसी तरह का चेंजेस लाता है। चेंजेस कैसा? पॉलिटिकल, यानी शासन व्यवस्था, खुद रूल करना शुरू कर दे। इकोनॉमिक, वहां पे बिजनेस करे, ट्रेड करे और सिर्फ अपना ही फायदा करे। सोशल, यहाँ के सोशल स्ट्रक्चर को तोड़े, ठीक है, अपने कस्टम्स को थोपे। कल्चरल फील्ड, जबरदस्ती का कुछ ना कुछ हम लोग के ऊपर कल्चरली हम लोग के ऊपर इम्पोज करें। तो ये कॉलोनाइजेशन होता है, जैसे ब्रिटिशर्स ने हम लोग के ऊपर किया। देखते हैं, आप देख रहे हैं 1921 में ब्रिटिश एम्पायर कहाँ तक फैली हुई थी, भारत भी शामिल था। औरंगजेब की बात करें, ये लास्ट पावरफुल मुगल रूलर्स हैं। इनके बाद लेटर मुगल्स बोल के पढ़ा जाता है। इनका डेथ हुआ 1707 में। आप इनका इमेज देख रहे होंगे। इनका टूम्ब है आपका खुलदाबाद, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में इनका टूम्ब रखा हुआ है। 1600 का चार्टर, ये आदेश था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का। इसके तहत क्या था? सोल राइट मिला था ट्रेड विद द ईस्ट। किनको? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था सोल राइट।
मोनोपोलिस्टिक राइट था। ये मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है एकाधिकार, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को था। क्या ट्रेड करना था? कॉटन, सिल्क, इंडिगो, टी और यहाँ तक कि दास भी, ट्रांसपोर्टेड स्लेव्स, जो गुलाम होते थे उनको भी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का आप देख रहे हैं इनका फ्लैग है। आइए, वास्को डी गामा के बारे में तो सबने पढ़ा होगा कि इंडिया की तरफ मेरीटाइम सी रूट खोजा इन्होंने, ठीक। ये इंडिया में अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कैलिकट के राजा, हिंदू राजा थे झमोरिन, उनकी हत्या की, इंटरनल पॉलिटिकल अफेयर्स में हस्तक्षेप किया, गड़बड़ियाँ की, बहुत सारा लूटपाट किया गया, स्पाइसेस खूब चोरी किए गए, पैसा ले जाया गया पुर्तगाल। तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इनका इमेज देखिए, फिर उसके बाद दूसरा कि ये जो चर्च है, सेंट फ्रांसिस चर्च आप जो देख रहे हैं, यहीं पे इनका डेथ हुआ था, बॉडी यहीं पे इनकी रखी गई थी, यही वो स्थान है। आज इनकी बॉडी पुर्तगाल में, आपको लिस्बन पुर्तगाल में वहाँ पे बॉडी शिफ्ट करके रख दी गई है। पोर्तुगीज़ और डच ने, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच ट्रेडर्स भारत आए। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री रिवर हुगली के साइड 1651 में लगाया गया। ध्यान से देखिएगा, आप देखिए इनके ईस्ट कोस्ट को देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे आपको नाम देखने को मिलेगा, है ना, आपको बहुत सारे नाम देखने को मिलेगा, जिसके तहत आप यहाँ पे इन लोगों ने अपनी अपनी फैक्ट्रीज लगाई थी। इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, देखिए हुगली, चीनूसारा, चंदेल, श्री रामपुर, वाइजैग, ये क्या है, ये आपको ये सारे जगह बनाए गए थे जहाँ पे इन लोगों ने अपने सेटअप्स लगाए थे। किस तरह का फैक्ट्री लगाना हो, चाहे ट्रेडिंग सेंटर लगाना हो, इस तरह से। वीडियो जहाँ पॉज करना हो आप बिल्कुल प्लीज़ पॉज करके इसे ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें कई फैक्ट्स छिपा हुआ है, ठीक है। हाँ, एक बार इसे मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को देखने में सहूलियत रहे। चलिए वापस चलते हैं। फिर आइए, औरंगजेब के डेथ के बाद बंगाल, 3 बंगाल नवाब हुए। पहला मुर्शिद कुली खान, इनका इमेज देखिए, दूसरा अलीवर्दी खान, तीसरा सिराजुद्दौला। अब हुआ क्या, बैटल ऑफ प्लासी हुआ नवाब ऑफ बंगाल के साथ। आप यहाँ देख रहे होंगे कि मीर जाफर हैं जो कि क्लाइव से मिलते हुए, क्योंकि इन्होंने धोखा दिया था। डेट पढ़ लीजिए, 23 जून 1757 प्लासी, ब्रिटिश विक्ट्री। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिशर्स के कब्जे में चला गया पूरा का पूरा बंगाल। आप देखिए, रॉबर्ट क्लाइव हैं ब्रिटिशर्स की तरफ से, सिराजुद्दौला दूसरी तरफ से, और फाइनली मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया, रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गए थे वो। तो उनकी 15,000 की सेना चुपचाप खड़ी थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, याद रखिएगा। देखिए सेना में अंतर देखिए, सिर्फ 750 ब्रिटिश यूरोपियंस है, जबकि 7000 इन्फेंट्री। यहाँ देखिए इनकी संख्या ब्रिटिशर्स का है, और यहाँ देखिए आपको जो मुग़ल के अंडर में सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला की फोर्सेस देखिए 50,000 पार हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हारते हैं। कारण क्योंकि 15,000 के साथ मीर जाफर चुपचाप खड़ा था। जो बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं, तो पलास शब्द जो वर्ड से बना है प्लासी, ये आपको पलास एक फूल है जो लाल कलर की है, ऊपर से देखने पे ये जंगल की आग भी कहा जाता है क्योंकि लाल कलर से दिखाई देती है। चलिए, अलीवर्दी खान की डेथ हुई 1756 में, तब सिराजुद्दौला बने नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। कंपनी क्या चाहती थी कि जो नवाब हो वो पपेट हो, कुछ ना बोले, और सारा का सारा जो मनमानी है वो ब्रिटिशर्स करते रहे। लेकिन सिराजुद्दौला इस चीज़ के लिए चुप नहीं रहे, और सिराजुद्दौला जो नवाब थे उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे राइवल दूसरे नवाब की मदद कर रहे हैं। कौन मदद कर रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। सिराजुद्दौला के खिलाफ दूसरे नवाब की मदद कर रहे हैं ताकि उनको बैठाया जा सके बंगाल के नवाब के तौर पे। सिराजुद्दौला ये बात सुनते हैं, उनको गुस्सा आता है, गॉट फ्यूरियस देखिए, और उन्होंने कहा कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग के पॉलिटिकल अफेयर्स में बोलना बंद करें, किले बनाना बंद करें अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के, और चुपचाप जो भी आपका रेवेन्यू है हम लोग को दीजिए।
सिराजुद्दौला ने कहा। इससे तो गुस्सा और बढ़ता ही ईस्ट इंडिया कंपनी का। निगोशिएशन फेल हुआ। सिराजुद्दौला ने 30,000 सोल्जर की सहायता से इंग्लिश की फैक्ट्री कासिम बाजार में और कंपनी का फोर्ट कलकत्ता में कंट्रोल में ले लिया। जैसे ही पता चला कि कलकत्ता फॉल हो गया है, कंपनी ऑफिशियल्स ने तुरंत मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव और उनके साथ सेना का दस्ता को बुला लिया बंगाल और निगोशिएशन करने की कोशिश की, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव की निगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं रहा। सिराजुद्दौला के साथ प्लासी के युद्ध में युद्ध हुआ। क्लाइव ने चाल चला और मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था। और मीर जाफर चुपचाप बैटल में आया, लेकिन अपनी 15,000 सेना और बाकी और सरदारों और उनकी सेना को चुपचाप खड़ा रखा, शामिल नहीं हुए। जैसे ही प्लासी हारते हैं, सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है और मीर जाफर को बैठाया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद मीर जाफर भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स की मनमानी इतना ज़्यादा थी ट्रेजरी पर, इंटरनल पॉलिटिक्स पर, कि मीर जाफर का प्रोटेस्ट करना तय था। उनके दामाद मीर कासिम को बैठा दिया गया। लेकिन 1764 में मीर कासिम भी चिल्लाना शुरू कर दी कि कंपनी बहुत ज़्यादा इंटरनल अफेयर में दखल दे रही है। इसके वजह से बैटल ऑफ बक्सर होता है। बैटल ऑफ बक्सर हुआ, देखिए 23 अक्टूबर 1764 बक्सर में हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये बैटल ऑफ बक्सर में 3 मेजर फोर्सेस थी। मुगल एम्पायर की तरफ से आपको कौन, शाह आलम सेकंड, दूसरा मीर कासिम बंगाल के नवाब, शुजाउद्दौला आपको अवध के नवाब, ये 3 मेजर फोर्स थी। और राजा बलवंत सिंह आपको बनारस के राजा थे। उनके खिलाफ हेक्टर मुनरो, जरा अंतर देखिए, 40,000 स्ट्रेंथ है, यहाँ 7,072, तो भी हार गए ये। क्यों? क्योंकि कोई कोऑर्डिनेशन था ही नहीं, कुछ पता था ही नहीं। मीर जाफर का डेथ हुआ 1765 में। कंपनी ने डिसाइड किया कि भैया अब किसी को हम लोग नवाब नहीं बनाएंगे बंगाल का, कंपनी खुद नवाब होगी, ठीक है। और 1765 के ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में जबरदस्ती ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्परर को बोल करके अपने को कंपनी ऐसे दीवान ऑफ बंगाल घोषित करवाया। दीवान ऑफ कंपनी बनने के बाद क्या हुआ कि कंपनी को अब मिल गया जबरदस्त एक्सेस, वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज पे बंगाल का कब्जा हो गया, जिससे कि वो कुछ भी खरीद सकते, गोल्ड सिल्वर और खरीद करके मतलब ब्रिटेन को भेज सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा आतंकित कर दिया था ब्रिटेन वालों ने बंगाल रीजन में। अच्छा, दिस रेवेन्यू कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, खरीदा, ब्रिटेन में बनाया और इंडियन मार्केट में लाके बेचा। यानी सस्ते कीमत पे कच्चा माल को खरीदा, अपने यहाँ मैनचेस्टर में बनवाया कपड़े और भारत में ला करके बेचा, ताकि डुअल मार्क, है ना। कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिस एट कलकत्ता, सारे खर्चे बंगाल के ट्रेजरी पर। यानी बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी से ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ प्लासी से तो पूरा बंगाल आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया। लेकिन जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो 3 मेजर फोर्सेस, मुगल एम्पायर, बंगाल के नवाब और अवध के नवाब के संयुक्त तौर, जॉइंटली कंबाइंड तौर पे हारने के बाद इंडिया का ऑलमोस्ट लगभग पार्ट ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। ये देखिए विक्टोरिया मेमोरियल आपको क्वीन विक्टोरिया के सम्मान में बनाया गया था, ध्यान से देख लीजिए। आप में से कई लोग जा चुके होंगे। फिर है ये सेंट पॉल कैथीड्रल है, सिटी ऑफ जॉय भी बोलते हैं कोलकाता को, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। कलकत्ता हाई कोर्ट ब्रिटिशर्स ने बनवाया था, ये ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया में, 1862 में बना। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पढ़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में रूल। अभी भी हम लोग उसी सीरीज में अभी हम लोग आज पढ़ते जाएंगे। यहाँ तक आप लोग प्लीज़ वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा देख लीजिएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं, सारा फैक्चुअल है, आपके एनसीईआरटी में भी है और कंपटीशन के लिए भी है। और साथ में मैंने एक पीडीएफ फाइल या इमेज फाइल के तौर पर भी आपको सेंड किया है, वो क्विज़ है, ध्यान रखिएगा। वो क्विज़ को भी आपको पढ़ना है, प्लस जो इसका फॉस्टर मैंने भेजा है वो भी आपको पढ़ना है। और शाम को डिस्कशन डाउट के बाद क्विज का खतरनाक वाला सेशन रखेंगे। कौन बनेगा किसका पति, अरे नहीं, कौन बनेगा करोड़पति क्विज खेलेंगे।
शाम के समय में। ध्यान रखिएगा गाइस, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद एवरीवन।